हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में या फिर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसको हम बोलेंगे थ्रस्ट। जो थ्रस्ट का अफेक्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एरिया के ऊपर, कि हम कितने एरिया के अंदर उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा थ्रस्ट। आगे है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। अब इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, दोनों एसआई यूनिट हैं। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट ज़्यादा होगा और ग्रेटर इफेक्ट शो करेगा। इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रस्ट अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अगर स्मॉल एरिया है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसका अफेक्ट भी हमें ज़्यादा दिखेगा। जैसे हम ऑल पिन लगाते हैं किसी भी बोर्ड के अंदर, तो क्या होता है, हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे स्मॉलर एरिया होता है। इससे क्या होता है कि प्रेशर मोर लगता है और उसका अफेक्ट भी हमें जल्दी मिल जाता है। आगे देखो, प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड क्या होते हैं? जो फ्लो कर सकते हैं ईजीली। फ्लूइड में आते हैं जैसे लिक्विड और गैसेज। सॉलिड जो होते हैं वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू इट्स वेट की वजह से, लेकिन फ्लूइड के पास अपना वेट तो होता है लेकिन वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर? बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर एनक्लोज्ड। कि बेस जिसके अंदर वो डाले गए हैं और जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर जिसके अंदर वो एनक्लोज हैं उनके ऊपर जो है वो प्रेशर लगाएंगे। आगे है पास्कल लॉ। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस वेसल के अंदर वो प्रेशर जो है हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये होता है पास्कल लॉ। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फ्लूइड कंटेन है, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, तो सभी जो पॉइंट हैं हर डायरेक्शन में जो है प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हर पॉइंट के ऊपर जो है प्रेशर की जो अमाउंट होगी वो सेम होगी। आगे है, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? वेट के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। फ्लूइड का प्रेशर डिपेंड करता है वेट के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे है बायोंसी। बायोंसी एक तरह का अपवर्ड फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वो फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है तब लगता है। तो बायोंसी क्या है? एक अपवर्ड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड। ये एग्जिबिट किया जाता है, इसका मतलब ये सभी फ्लूइड के द्वारा देखा जा सकता है कि ये बायोंट फोर्स इसके अंदर कंटेन्ड है। बायोंसी को हम बायोंट फोर्स भी बोल देते हैं। बायोंसी क्या है? एक अपवर्ड फोर्स जो कि किसी भी फ्लूइड के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट डालेंगे तो वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। देखो किस किस फैक्टर के ऊपर बायोंसी डिपेंड करती है। जैसे वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि कितना पार्ट जो है इमर्स किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट का उस फ्लूइड के अंदर। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के ऊपर और नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे कोई प्लास्टिक का ले लिया हमने और वुड का ले लिया तो इनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा और हमने कितना पार्ट इमर्स किया है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे है, इफ़ ऑब्जेक्ट डेंसिटी स्मॉलर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी स्मॉलर है फ्लूइड से जिसके अंदर वो कंटेन है, इमर्स किया गया है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। इसका मतलब क्या है? फ्लोट का मतलब क्या है कि उसका बायोंट फोर्स ज़्यादा हो गया। कोई भी चीज़ अपवर्ड में कब आएगी, इसका क्या मतलब हो गया कि उसकी बायोंसी ज़्यादा है, उसका अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है। ये कब होगा? जब उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी छोटी होगी इन कंपैरिजन टू फ्लूइड या फिर वाटर। आगे है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फ्लूइड तो क्या करेगा? वो सिंक कर जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्या जो बायोंट फोर्स होगा यहाँ पे वो कम होगा इन कंपैरिजन, जो फोर्स उनको नीचे लेके जा रहा है उसके कंपैरिजन में। तो फ्लोट कब करेगा कोई ऑब्जेक्ट? जब डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो स्मॉलर होगी इन कंपैरिजन टू वाटर और यहाँ पे बायोंट फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे बायोंट फोर्स क्या होगा? कम होगा। थैंक यू।